दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें कि रशियन प्रेसिडेंट के सबसे करीबी अलेक्जेंडर दुर्गिन की बेटी उस ब्लास्ट में मारी गई है। तो इसी अपडेट से जुड़ा हुआ ये वीडियो है और इसी अपडेट के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर ये हुआ क्या है। जी हाँ दोस्तों, रूस में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और उस बॉम्ब ब्लास्ट में जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनका ब्रेन कहा जाता है अलेक्जेंडर दुर्गिन को, वो एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई। जो कि बॉम्ब जो था वो कार में रखा हुआ था मॉस्को में, और उस कार से अलेक्जेंडर दुर्गिन को जाना था और लेकिन उनकी बेटी उस कार में बैठ के जा रही थी। उसी समय इस कार में ब्लास्ट हो गया जिसके कारण वो मारी गई। और आखिर वो क्यों गई थी तो चलिए बताते हैं। तो ये जो ब्लास्ट हुआ है रूस के मॉस्को शहर में, जो ये ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट में बताया जा रहा है कि अलेक्जेंडर दुर्गिन और उनकी जो बेटी है वो घूमने के लिए गई थी, और जब वो घर लौट रहे थे उसी समय कार में ब्लास्ट हो गया। और इस ब्लास्ट के जो पिक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया पे अपलोड किए गए और रशियन मीडिया में ये न्यूज़ आई। अगर हम बात करें कि आखिर इसमें टारगेट कौन था, तो इसमें जो टारगेट था वो अलेक्जेंडर दुर्गिन ही थे। लेकिन अंत समय में उन्होंने ये फैसला किया कि जिस गाड़ी से वो आए हैं उस गाड़ी से वो नहीं जाएंगे बल्कि उनकी बेटी जाएगी, जिस कारण से वो दूसरे गाड़ी से गए। और उनकी बेटी जिस गाड़ी से गई थी उसी गाड़ी में बॉम्ब रखा हुआ था और उस गाड़ी से अलेक्जेंडर दुर्गिन को जाना था, लेकिन वो ना जाके उनकी बेटी उस गाड़ी से गई और इसी क्रम में वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जिसमें उनकी बेटी मारी गई। और उसके बाद जो खबर निकल कर के आ रहा है आप देख सकते हैं, ये है अलेक्जेंडर दुर्गिन जो कि रसिया के प्रेसिडेंट के ब्रेन कहे जाते हैं, और ये उनकी बेटी है और ये पिक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये आप बॉम्ब ब्लास्ट का पिक्चर भी देख सकते हैं, जो कि रूस में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो उसका तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया पे अपलोडेड है, और ये न्यूज़ अभी अभी निकल कर के आया है। और आखिर इसमें अलेक्जेंडर दुर्गिन की बेटी जो थी वो मारी गई है, जो कि व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीबी थे अलेक्जेंडर दुर्गिन। और माना जा रहा है कि ये अलेक्जेंडर दुर्गिन नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन पे अटैक है, क्योंकि वो टारगेट पे थे दुर्गिन, लेकिन वो बार बार बच गए और उनकी बेटी उनके जगह इस अटैक में मारी गई है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो रिपोर्ट्स, जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो ये क्लेम कर रही है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है रसिया में रशियन प्रेसिडेंट के सबसे करीबी पे, ये इसमें जो है यूक्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था युद्ध शुरू होने से पहले कि रसिया के हर एक ऑफिशियल्स के परिवार को भी टारगेट किया जाएगा। इसीलिए माना जा रहा है कि इसमें यूक्रेन भी इन्वॉल्व हो सकता है और यूक्रेन पे भी इसमें शंकाएं जताई जा रही है। उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस ब्लास्ट के बाद जो है, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये दुर्गिन के बेटी पे नहीं बल्कि अलेक्जेंडर दुर्गिन और व्लादिमीर पुतिन पे है। अगर ये ब्लास्ट व्लादिमीर पुतिन पे होता तो सोचिए रूस में क्या होता। इसीलिए एक्सपर्ट कर रहे हैं कि ये एक तरह से व्लादिमीर पुतिन पे अटैक है। और एक्सपर्ट्स और भी कुछ कह रहे हैं। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इस ब्लास्ट के बाद, आफ्टर दिस ब्लास्ट, इस एक्सीडेंट के बाद जो रसिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वो और डिस्ट्रक्टिव यानी कि और भी खतरनाक हो जाएगा। यानी कि पुतिन और भी बड़े बड़े डिसीजन लेने लगेंगे, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी यूक्रेन इन्वॉल्व रहा तो व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को नहीं छोड़ेंगे और यूक्रेन को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ये एक तरह से रसिया के प्रेसिडेंट पे हमला माना जा रहा है। और अभी तक यही अपडेट निकल कर के आई है जो कि हम आपको दे दिए हैं, और आगे अपडेट निकल के आएगी तो आपको इसी चैनल पे वो सारी अपडेट मिलती रहेगी।